खबर, फवाद चौधरी वाली खबर भी निकाल के रखेगा विजय। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु हमला, आसिफ ने कहा ब्रेकिंग, और बगल में उनके शॉट जो बाइट की तरह। दिखाइए जरा, ख्वाजा आसिफ की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए जरा इनके आगे बड़ी खबर सीधा ये, भारत और पाकिस्तान में युद्ध तय, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर कह रहे, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, पाकिस्तान पर कभी भी हमला कर सकता है भारत, ख्वाजा आसिफ ने कहा। बड़ी खबर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को हमलों का डर, पाकिस्तान पर मंडरा रहा युद्ध के बादल, ख्वाजा आसिफ ने कहा। ख्वाजा आसिफ की दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, फवाद चौधरी की भी ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। पाकिस्तानी फौज ने पाक सरकार को किया अलर्ट। ये तो हवाला दे रहे थे पाकिस्तान के एयरफोर्स और पाकिस्तान के आर्मी वाले। इस्लामाबाद से स्कर्दू तक रेडियो सैटेलाइट, रेडियो साइलेंट कादरी बेस पर सिर्फ 2 जेट का संचालन वहां पर हो रहा है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आप समझ लीजिए कि जेट को उड़ाने के लिए तेल ही नहीं है, ईंधन जेट को उड़ाने के लिए नहीं है, और हिंदुस्तान से जंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी मंत्री को आप देख लीजिए, जंग की बात करता है वो, जंग 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 जंग। लेकिन सवाल यह है कि जंग में जो जब रसद पानी नहीं होगा तो क्या खाक जंग लड़ोगे? पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास ईंधन नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे पेट्रोल के बिना स्कूटर या मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है, ऐसे ही वो ईंधन नहीं होगा तो पाकिस्तान के जो जेट हैं वो कैसे उड़ान भरेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में पिछले दिनों एक वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें एक बंदा ऐसी गत्ते का जो जेट है उसको बनाकर दौड़ रहा था, और बड़ा वायरल वो वीडियो हुआ था, और बड़ी हद पिटी थी उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स की कि क्या ऐसे जेट से हिंदुस्तान से मुकाबला करोगे जिसमें उड़कर नहीं दौड़कर जाना पड़ता है। तो यही हाल है इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स का कि वहां पर फाइटर जेट्स जिनकी धमकी पाकिस्तान सेना देती है उनको उड़ाने के लिए ईंधन है नहीं पाकिस्तान के पास। कि शहबाज तुझे आजादी देनी पड़ेगी, इस तरह के नारे पीओके में बुलंद हो रहे हैं। पीओके का हक है आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे वहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लग रहे हैं। हम हजारों मर्तबा आपको बता चुके हैं कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहां जबरदस्ती पीओके के आम बाशिंदों को, आम लोगों को जो कि सुख शांति और अमन से रहना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती आतंकवाद की आग में धकेला जाता है, उनके बच्चों को जबरदस्ती आतंक की आग में धकेला जाता है। और इसीलिए एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक विद्रोह समझ लीजिए जो शहबाज और मुनीर के खिलाफ हो रहा है, और वहां पर सरकार विरोधी, मुनीर विरोधी और शहबाज विरोधी नारे गूंज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान सरकार से आजादी चाहिए, हमें अलग होना है पाकिस्तान से। तो सिर्फ पीओके से नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जहां से ऐसी ही आजादी की आवाजें उठ रही हैं। आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी आवाज दीजिएगा, एक हमला, एक हमला, एक हमला, एक हमला, एक हमला, एक कमारा, आजादी एक कमारा। भारत पाकिस्तान में तनाव में कमी होनी चाहिए, ये बात तुर्की की तरफ से की गई है, एर्दोगन की तरफ से की गई है जो कि तुर्की के राष्ट्रपति है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो इस वक्त पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है, मतलब वो खुले तौर पर आतंकवाद को अपना समर्थन दे रहा है, और ये वही तुर्की है। बहुत पीछे की बात नहीं है, अभी जब भूकंप आया था तो भारत की तरफ से विमानों में भरकर मदद भेजी गई थी और कहा था कि भाई देखो ये हम मदद भेज रहे हैं क्योंकि भूकंप आपके यहाँ आया हुआ है, इतने लोग उस भूकंप की बलि चढ़ गए हैं, कई लोगों की जान चली गई है, रहने खाने की व्यवस्था वहां पर थी नहीं। यहाँ से पहनने के लिए कपड़ा भेजा तुर्की, यहाँ से खाने के लिए हमने सामान भेजा, रसद भेजा तुर्की को, यहाँ से भर भर कर विमानों में। लेकिन उसको तुर्की आज इस एहसान फरामोशी के साथ लौटा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का दावा करता है और ये कहता है कि हम इस हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम हर हाल में पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सीख भी दे रहा है भारत को कि भाई दोनों देशों के बीच तनातनी नहीं होनी चाहिए। तो हम कहना चाहेंगे अपनी सीख तुर्की अपने पास रखे,
हमें पता है कि तुम एहसान फरामोश हो और आप रहो पाकिस्तान के साथ, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान भी आप देखिए कि जगह जगह अब कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। कभी तुर्की के पास पहुंचता है, कभी चीन के पास पहुंचता है, कभी ईरान के पास पहुंचता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मदद मांग रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, इसलिए किसी तरह की मदद उसको मिल नहीं रही है। और उल्टा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले, वो ये कहती है कि पाकिस्तान में इस तरह की हालत है कि भूखमरी होगी और 1 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे। कि शहबाज तुझे आजादी देनी पड़ेगी, इस तरह के नारे पीओके में बुलंद हो रहे हैं। पीओके का हक है आजादी, लेकर रहेंगे आजादी, इस तरह के नारे वहां पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लग रहे हैं। हम हजारों मर्तबा आपको बता चुके हैं कि पीओके के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ रहने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वहां जबरदस्ती पीओके के आम बाशिंदों को, आम लोगों को जो कि सुख शांति और अमन से रहना चाहते हैं, उन्हें जबरदस्ती आतंकवाद की आग में धकेला जाता है। उनके बच्चों को जबरदस्ती आतंक की आग में धकेला जाता है। और इसीलिए एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक विद्रोह समझ लीजिए, जो शहबाज और मुनीर के खिलाफ हो रहा है। और वहां पर सरकार विरोधी, मुनीर विरोधी और शहबाज विरोधी नारे गूंज रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान सरकार से आजादी चाहिए, हमें अलग होना है पाकिस्तान से। तो सिर्फ पीओके से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जहां से ऐसी ही आजादी की आवाजें उठ रही हैं। आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे, आजादी जिंदाबाद मिलेगा, एक हमला, एक हमला, एक हमला, एक हमला, एक हमला, है हक हमारा, आजादी है हक हमारा, आजादी। जी बिल्कुल, देखिए श्रीनगर या श्रीनगर की क्या पूरे कश्मीर की हम बात करें निशांत यहाँ पर, और पूरा कश्मीर चाहता है कि पाकिस्तान को मिलने वाली जितनी भी सुविधा या फिर जितनी भी हमने अब तक उन्हें परमिशन दे रखी थी वो सब तुरंत बंद की जानी चाहिए। हर कोई चाहता है कि आखिरकार पाकिस्तान से इस तरीके का बदला लिया जाए, वहाँ के आतंकी संगठनों से इस तरीके का बदला लिया जाए कि आने वाले वक्त में कभी भी वो ऐसा कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। तो लिहाजा पूरा कश्मीरी इस वक्त एकजुट है, सभी लोग सड़कों पर मौजूद है। लगातार पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं लगातार।